गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस कल जहां समाप्त किए थे उसके आगे से हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल कन्वेंशन और उसकी उपलब्धियों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉबेस्पियरे की सरकार की उपलब्धियों और क्यों इसके शासनकाल को आतंक का शासन कहा जाता था, इसके बारे में जानेंगे। In English, achievements of Robespierre government, his reign was termed as reign of terror. Robespierre government accomplished a number of achievements during its tenure. रॉबेस्पियरे की सरकार ने अपने शासन के दौरान ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। फर्स्ट, लॉज वेयर इश्यूड प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेज, यानी मजदूरी और किसी भी वस्तु की कीमत को अधिकतम सीमा पर रखा गया। मीट एंड ब्रेड वेयर प्लेस्ड अंडर राशनिंग, मीट और ब्रेड को राशन के तहत रखा गया, राशनिंग के तहत उसको रखा गया। लॉज वेयर इम्पोज्ड टू मेक द पीजेंट्स ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स्ड प्राइसेज, किसानों के द्वारा शहरों में जो अनाज उत्पन्न होते हैं उनके लाने के लिए, यातायात के साधन के लिए, यातायात के खर्च के लिए और उनको बेचने के लिए एक निश्चित राशि तय कर दी गई। यानी कह सकते हैं कि माल को लाने ले जाने के लिए कानून बनाकर एक निश्चित भाड़ा और साथ में किसी भी वस्तु का एक विक्रय मूल्य उसको निश्चित कर दिया गया। फोर्थ, restrictions were put on the use of more expensive white flour. All citizens had to eat the equality bread. It was a loaf of whole wheat. क्या किया गया? जो महंगा, काफी एक्सपेंसिव जो सफेद आटे का जो उस उपयोग है उस पर बैन लगा दिया गया और सभी लोगों को समान ढंग का ब्रेड जिसको पैन डी इगलेट वहां की भाषा में कहा गया है, सभी के लिए ये बना दिया कि सभी इसी को खाएंगे। ये खास करके क्या चीज का बना होता था? ये साबुत गेहूं के दाने, गेहूं का सो एक कह सकते हैं कि एक तरह का बना हुआ ब्रेड था। ब्रेड या पावरोटी जो भी कहिए। इक्वलिटी नॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन मोड्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, किसी को भी संबोधित करने के लिए या किसी को से भी बात करने के लिए उसके लिए भी समान ढंग ये सिस्टम का को परिचित ये विकसित किया गया। ट्रेडिशनल मॉन्जियर एंड मैडम वेयर पुट अवे एंड ऑल फ्रेंच मैन वुमेन वेयर हेंसफोर्थ एड्रेस्ड एज सिटीजन और सिटीजन्स, जो पारंपरिक महाशय, सर या मैडम शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता था उसको हटा करके सभी फ्रेंच पुरुष और महिलाओं के लिए सिटीजन और सिटीजनी नाम से से संबोधन करने के लिए सिस्टम विकसित किया गया। कोई भी किसी को महाशय या सर या मैडम नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? सिटीजन या सिटीजनी, ये इससे किसी को संबोधित करेंगे। चर्चेज वेयर क्लोज्ड, चर्चों को बंद कर दिया गया। देयर बिल्डिंग्स यूज्ड एज बैरक्स एंड ऑफिसेज, और इस चर्च के भवन का इस्तेमाल क्या चीज में होने लगा? सेना के बैरक के लिए, सेना की छावनी के लिए या कार्यालय के लिए। रॉबेस्पियरे फॉलोड हिज पॉलिसीज वेरी रिगोरसली, हेंस हिज रेन इज टर्म्ड एज रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियरे हम लोग कह सकते हैं कि निसंदेह वो अपनी पॉलिसीज को बहुत ही कठोरता से सो लागू किया, इसलिए उसके शासनकाल को आतंक का शासन कहा जाता है। एज हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड, जैसा कि आपको पहले ही ये बताया जा चुका है, पहले ही कहा जा चुका है, ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उसने कठोर नियंत्रण और दंड की पॉलिसी
के अनुसार काम किया। ऑल दोज हु अपोज्ड हिम वेयर कंसिडर्ड एज द एनिमी ऑफ द रिपब्लिक। जो भी उसका विरोध करते थे उसे गणतंत्र के शत्रु के रूप में माना जाता था। दे वेयर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड बाय ए रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उनको क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था, कैद में डाल दिया जाता था, फिर उसको रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के सामने में पेश किया जाता था। इफ फाउंड गिल्टी दे वेयर गिलोटिन्ड। अगर उनको दोषी पाया जाता था तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। गुलेटिन कहने का मतलब हम लोग पिछले क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं कि गुलेटिन जो है सो दो खंबे के बीच में जो है एक आरी लगा हुआ रहता था, जिसके सहारे क्या होता था, दो खंबे के बीच में सिर नीचे में रख करके और ऊपर से आरी नीचे गिरता था, उसी तरह से सिर काट करके जो है मौत की सजा दी जाती थी। Consequently, his own supporters who wanted to mitigate the rigor of this system started demanding moderation. परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो उसके अपने समर्थक भी थे इस तरह की कठोरता को कम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसमें कुछ सुधार हो। एट लास्ट एन ऑपोजिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट रॉबेस्पियरे। अंत में उसका क्या हुआ, आखिर में रॉबेस्पियरे के खिलाफ एक विरोध सभा का आयोजन हुआ। द कन्वेंशन आउटलॉड हिम एंड हिज सपोर्टर्स। इस अधिवेशन में रॉबेस्पियरे को और उसके समर्थकों को दोषी ठहराया गया। दे वेर अरेस्टेड ऑन 27 जुलाई 1794 एंड रॉबेस्पियरे वाज एक्सिक्यूटेड द वेरी नेक्स्ट डे। 27 जुलाई 1794 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया एंड रॉबेस्पियरे वाज एक्सिक्यूटेड बाय वेरी नेक्स्ट डे। और अगले दिन उसे मार दिया गया, रॉबेस्पियरे को मार दिया गया। रॉबेस्पियरे वाज अनडाउटली द मोस्ट एक्टिव प्रोमोटर ऑफ द रेन ऑफ टेरर। हम लोग निसंदेह हम लोग ये कह सकते हैं रॉबेस्पियरे जो था आतंक के शासन का सक्रिय प्रमोटर था, उसको लागू करने वाला था। However, we must keep it in mind that he restored to terror not for its own sake. लेकिन हम लोग को एक बात ये जो है सो याद रखना होगा कि इसने ये आतंक का शासन जो है अपने लिए नहीं कायम किया था। He wanted to set up a reason of virtue through the medium of democracy. वह लोकतंत्र के माध्यम से जो है अच्छाई का शासन जो है स्थापित करना चाहता था। टेरर एज ही बिलीव्ड वाज द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग। और उसका यह मानना था कि आतंक जो है इसको व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का द डायरेक्टरी 1795 टू 1799। द रेन ऑफ टेरर केम टू एंड विद द एक्सक्यूशन ऑफ रॉबेस्पियरे। रॉबेस्पियरे के अंत के साथ ही आतंक के शासन का भी अंत हो गया। द कन्वेंशन ड्रू अप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अक्टूबर 26, 1795। कन्वेंशन ने नया संविधान 26 अक्टूबर 1795 को लाया। द न्यू कन्वेंशन प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस कन्वेंशन में क्या किया गया, 2 निर्वाचित विधान परिषद को स्थान दिया गया। दे इन टर्न अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स नन एज डायरेक्टर। उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी को जो है नियुक्त किया और एक 5 सदस्यों की कार्यपालिका का गठन किया जिसे डायरेक्टर्स कहा जाता था। The system was adopted as a safeguard against the concentration of power in one man executive. ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि सत्ता जो है एक व्यक्ति की कार्यपालिका के अधीन काम नहीं करे, उसके सेफ गार्ड के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था।
However, there were frequent clashes between the legislature and the executive, adding to the unpopularity to the government. उसके बाद भी क्या हो रहा था कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अक्सर जो है सो टकराव हो रही थी, जिसकी वजह से इस सरकार की जो है लोकप्रियता वो घट रही थी. The rule of directory became more unpopular because of ever increasing suffering of the masses and the defeats of France in the European wars. डायरेक्टरी का शासन जो है लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो रहा था, क्योंकि लोग जो है इसकी जो पीड़ा जो है इस दौरान और बढ़ रही थी, और साथ में यूरोपीय युद्धों में फ्रांस का हार भी एक कारण रहा था. द पीपुल केयर्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव लीडर who could provide them efficient government, prosperity and victory against their enemy. लोग चाह रहे थे एक मजबूत, ताकतवर और बहादुर नेता जो उन्हें एक समृद्ध, कुशल समृद्ध सरकार प्रदान करे, साथ में दुश्मनों के विरुद्ध में विजय हासिल करे. It was at this juncture that Napoleon Bonaparte, a general in the French army, got an opportunity to overthrow directly through a coup in 1799. इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांसीसी सेना में एक जनरल था, 1799 में तख्ता पलट के माध्यम से डायरेक्टरी को सत्ता से उखाड़ फेंका. नेपोलियन बोनापार्ट प्रोवाइडेड ए स्टेबल गवर्नमेंट टू फ्रांस एंड लेटर ही हिमसेल्फ बिकेम द एम्पेरर. नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? फ्रांस को एक स्थिर सरकार दिया और बाद में वह वहां का बादशाह बन गया. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं. कल हम लोग जो है औरतों की भूमिका क्रांति में क्या थी, विद्रोह में क्या थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय.